Mocked who? Lisa. Are you sure? Lisa is the most talked person in Golden Globes and 1 million plus mentions. Priyanka always wants attention. She always wants to do extra. I think he looks embarrassed of her or intimidated. Can't tell. Why does he always look unhappy next to her? She talks over him and dominates the conversation. That's when you marry a child. He is stressed or nervous, not a smile when she talks. ये कमेंट्स तो आपने देख लिए। तो अभी हुआ क्या, हाल ही में 2026 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की सेरेमनी हुई थी। वहां से एक पर्टिकुलर क्लिप वायरल होती है जहां पर निक जा करके ना बाहर खड़ा हो जाता है और व्हेन ही इज इंटरव्यूइंग विद प्रियंका तो लोगों को ये लगने लगा दैट ही इज एम्बैरेस्ड ऑफ हर या फिर इंटिमिडेटेड। कुछ लोगों ने इनकी शादी को लेवेंडर मैरिज बोलना शुरू कर दिया। और क्यों स्पेसिफिकली वेस्ट में मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रियंका इज लव्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बट वेस्ट में ना लोग प्रियंका और निक की मैरिज को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक पीआर या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते आ रहे हैं। साथ ही साथ में प्रियंका चोपड़ा और लिजा के बीच का जो कंपैरिजन हो रहा है दैट इज ऑल्सो समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो प्रियंका चोपड़ा ने पहना था अ कस्टम नेवी ब्लू डियोर गाउन विच वाज स्ट्रक्चर्ड एलिगेंट एंड अनमिस्टेकेबली हाई फैशन, जिसको उसने पेयर अप किया था विद बुल्गारी डायमंड्स दैट कॉट द लाइट विदाउट ओवरपावरिंग द लुक। निक को हावर स्पॉट किया गया था वेयरिंग अ क्लासिक ब्लैक पिन स्ट्रिप टक्सीडो। अब यहाँ पर प्रियंका आई क्यों थी? टू प्रेजेंट एन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल एक्टर इन अ टेलीविजन सीरीज ड्रामा। और प्रियंका जिसके साथ में अवार्ड प्रेजेंट कर रही थी ना दैट वाज लिजा फ्रॉम ब्लैक पिंक। निक अपनी वाइफ एज इन प्रियंका को सपोर्ट करने के लिए आए थे। ही वॉज देयर इन द ऑडियंस, वो कुछ ऐसा प्रेजेंट वगैरह नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर देखो होता क्या है ना, जब वो इंटरव्यूज वगैरह देना शुरू करते हैं प्रियंका और निक दोनों ही साथ में, क्योंकि उनको स्निपेट्स वगैरह देने होते हैं ना, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यूज खड़े होते हैं व्हाइल गोइंग इनसाइड द वेन्यू। कितनी बड़ी अवार्ड सेरेमनी होती है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लिप सर्कुलेट होती है जहाँ पर निक जोनस वाज स्पॉटेड स्टेपिंग आउटसाइड द वेन्यू। बेसिकली ही वाज टेकिंग अ सिप ऑफ वाटर एज ही स्टूड अवे फ्रॉम द नॉइज। लेकिन कुछ ही टाइम में जैसे ही क्लिप वायरल होनी शुरू हुई ना, नेटिजन्स ने स्पेशली जैसा मैं आपको बता रही थी फेस्ट में काफी सारे मीडिया पोर्टल्स कंटेंट क्रिएटर्स ने इस तरीके की क्लिप्स निकालनी शुरू कर दी, मेंशनिंग द फैक्ट कि निक और प्रियंका का तो डाइवोर्स होने वाला है। दे देमसेल्व्स अज्यूम कि अगर एक आदमी एक क्राउडेड इवेंट से स्टेप अवे करता है तो मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग एट होम। यहाँ पर किसी को ये समझ में नहीं आया या फिर उन्होंने इग्नोर किया कि जितने भी अवार्ड शोज होते हैं ना दे आर रियली एग्जॉस्टिंग। अवार्ड शोज छोड़ो, अगर आप किसी सेरेमनी में भी जाते हो, अगर लेट्स से अगर आपका स्कूल का भी कोई सेरेमनी हो या कॉलेज की हो या फिर ऑफिस इवेंट भी कुछ हो, सो दे आर यूजुअली लॉन्ग लाउड और टाइटली कोरियोग्राफ्ड रहते हैं और प्रेशर तो होता ही है। दे आर नॉट कैजुअल सोशल गैदरिंग्स, हाई स्टेक्स इंडस्ट्री इवेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली अगर इतने बड़े अवार्ड इवेंट्स की बात करी जाए तो। और मैनी अ टाइम जैसे स्टेडियम्स या फिर जहाँ पर इवेंट्स होते हैं ना वहाँ पर एयर फ्लो थोड़ा कम रहता है। अगर मान लो टेंट वगैरह में हो रहे हैं तो एयर फ्लो थोड़ा कम रहता है, जिसकी वजह से वो सॉर्ट ऑफ हीट बॉक्स बन जाता है और किसी भी इंसान को नेचुरली स्वेट आएगा, विच कुड ऑल्सो बी द रीजन कि निक बाहर आया हो। मतलब इंसान अब बाहर भी नहीं आ सकता इवेंट में से थोड़ी देर निकल के। इट इज वेरी वियर्ड। सिर्फ इस बात पर ही नहीं, जब प्रियंका और निक एक दूसरे के साथ इंटरव्यूज भी दे रहे थे ना, तब भी लोग कह रहे थे कि प्रियंका बहुत ज्यादा बोल रही है, निक नहीं बोल रहा, या फिर निक इज फीलिंग एम्बैरेस्ड। और निक को अगर आपने तब भी देखा फॉर इंस्टेंस ये वाली क्लिप में, निक वाज टाइम एंड अगेन वाइपिंग हिज स्वेट ऑफ। अब इसका भी जब मैंने रीजन पढ़ा ना तो मुझे पता चला कि निक ने पहले एड्रेस किया हुआ है दैट ही है सोशल एंजाइटी, और साथ ही साथ में उसको टाइप 1 डायबिटीज भी है, जिसकी वजह से हो सकता है ब्लड शुगर वाज प्रोबेबली लो विच कुड बी द रीजन दैट ही वाज स्वेटिंग। और ऑफिशियली निक ने खुद भी ना ये रूमर एड्रेस किया है एक ट्वीट के थ्रू। तो ये ट्वीट था सोशल एंजाइटी गॉट द बेस्ट ऑफ हिम, जिस पे जवाब देते हुए निक ने बोला या इट हिट मी लाइक अ गट पंच। वेल तो देखा जाए तो निक की तरफ से खुद भी क्लैरिफिकेशन आ ही गई दैट ही वाज काइंड ऑफ बीइंग अ बिट एंशियस। पर मैं जैसा आपको बता रही थी ना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ऐसे कई सारे आपको वीडियोस आर्टिकल्स और कंटेंट पीसेस मिलेंगे ऑनलाइन जहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस एक टॉक्सिक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है। ऐसा भी बोला जाता है कि प्रियंका ने निक को अपना हॉलीवुड करियर एस्टैब्लिश करने के लिए फंसाया था। शी इज अ ग्लोबल स्कैम आर्टिस्ट। सुनने में कितना वियर्ड लगता है ना ये, बट वैसे में ना ये सब प्रियंका चोपड़ा के लिए काफी कॉमन हो चुका है। अगर आपको ये सब सुनने में वियर्ड लग रहा है ना, तो मैं आपको जो आगे बताऊंगी वो शायद और भी वियर्ड लगे। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब निक और प्रियंका की शादी हुई थी, एक पर्टिकुलर ऐसा ट्रेंड बना था ऑनलाइन जहाँ पर बताया गया था फ्री निक जोनस करके, मतलब ये पूरा कैंपेन चला था जिसमें लोगों का ये कहना था कि निक जोनस ना ये शादी में फंस गया है, जिसकी वजह से फ्री निक जोनस वाज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम।
प्रियंका को तो कई वेस्ट के क्रिएटर्स ने ना कूगर भी बुलाया। अगर आप कूगर नहीं जानते तो बेसिकली ये फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो यंगर मैन के साथ रिलेशनशिप रखती हैं। और ये क्यों नैरेटिव आ रहा होगा आप जानते होंगे, बिकॉज़ प्रियंका वाज़ 36 व्हेन शी मैरिड निक एंड ही वाज़ 26। अगर यही चीज़ आप रोल रिवर्सल कर दो, इफ द मेल वाज़ 36 एंड द फीमेल वाज़ 26, तो किसी मेल को तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा ये बोल करके दैट यू आर अ कूगर। नॉट ओनली द फैक्ट कि प्रियंका को कूगर बुलाया गया है, न्यूयॉर्क की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैगजीन्स ने तो प्रियंका को ओपनली ग्लोबल स्कैम आर्टिस्ट बुलाया, वो भी बेसलेस एलिगेशंस लगाए कि कैसे प्रियंका ने निक को एक फ्रॉड मैरिज में ट्रैप करके रखा हुआ है। बाद में फिर इस मैगजीन को काफी ज्यादा बैकलैश भी मिला, तो उन्होंने वो पोस्ट को टेक डाउन कर दिया था। But my question is, why at the first place put out this kind of post? Isn't it a bit weird? क्योंकि अगर प्रियंका के रूट्स हॉलीवुड में नहीं है, तो मतलब वो आकर के किसी को फंसाना चाह रही है अपनी ट्रैप में और इसलिए वो निक जॉनस से शादी कर रही है। तो अपने आप ही इस मैगजीन ने खुद अज्यूम कर लिया दैट शी इज अ ग्लोबल स्कैम आर्टिस्ट और हॉलीवुड में अपना करियर बनाए रखने के लिए उसने निक से शादी करी। एक्सट्रीमली बिजार इज व्हाट आई फील। नॉट ओनली दिस, मुझे तो कोई ऐसे कमेंट्स इस इवेंट से भी देखने को मिले थे कि ये दोनों एक लेवेंडर मैरिज में है। अगर लेवेंडर मैरिज आप नहीं जानते, तो ये उन इंडिविजुअल्स के लिए यूज करी जाती है जो अपनी असली ओरिएंटेशन को हाइड करते हैं टू कंफर्म टू सोसाइटल नॉर्म्स। जहाँ पर अलेजेडली ऐसे आर्टिकल्स और ब्लाइंड्स बने हुए थे दैट निक इज इंटरेस्टेड इन टू मैन और वो प्रियंका से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। तो दुनिया को दिखाए रखने के लिए प्रियंका और वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आए जिससे प्रियंका को हॉलीवुड में काम मिलता रहे और निक की रियलिटी भी सामने ना आ पाए। मतलब जब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ रही थी मुझे इतना अजीब लग रहा था ना। I mean, it's been 7 years. They have been married for 10 years. They were together almost. और अभी भी कुछ लोग ये कन्विंस करना चाहते हैं दैट निक जोनस के नॉट जेन्युइनली लव प्रियंका चोपड़ा। देयर मैरिज इज फेक, देयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इफ अ वाइट मैन इज चूजिंग अ ब्राउन वुमन हु इज ओल्डर, ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अटैच हो जाती है। और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है कि निक और प्रियंका के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगे हैं कि इनका तो डिवोर्स होने वाला है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब से इन लोगों की शादी हुई है ना, तब से a lot of people are hoping कि इनका divorce हो जाए, which is so sad. They are automatically assuming this Priyanka is older to Nick, तो उनको लग रहा है कि ये शादी चलेगी ही नहीं। Why would anyone even think that? और जहाँ तक ये गोल्डन ग्लोब्स इवेंट वाली बात रही थी ना, अगर स्पेसिफिकली हम इस इवेंट की भी बात करें तो एक इंसान ने ना अपना पर्सनल नैरेटिव शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो उस रेड कार्पेट पे थी एंड इट वाज सो हॉट। मैं आपको उनका कमेंट ही दिखा देती हूँ। I was there, the carpet was so hot. The tent didn't have airflow and you can literally see him wiping away sweat. It was a heat box. खैर if we move on तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी पर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था। जैसे मैं आपको बता रही थी कि प्रियंका यहाँ पर इसलिए थी बिकॉज वो एक अवार्ड प्रेजेंट कर रही थी और जिसके साथ वो अवार्ड प्रेजेंट कर रही थी ना दैट वाज लिजा। और वहाँ से लिजा और प्रियंका दोनों की कंपैरिजन शुरू हो गए दैट प्रियंका मॉक लिजा, लिजा मॉक प्रियंका। दोनों के फैन क्लब्स के बीच में लिटरली लड़ाई शुरू हो गई थी। फॉर इंस्टेंस आप ये वाली क्लिप देखो, हु इज नेक्स्ट टू मिस यूनिवर्स एनीवेज शी गॉट मॉक्ड ब्रूटली। इस पर भी मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले थे, प्रियंका ऑलवेज वांट्स अटेंशन, शी ऑलवेज वांट्स टू बी एक्स्ट्रा। मॉक्ड हु? लिजा। यू श्योर लिजा इज द मोस्ट टॉप पर्सन इन गोल्डन ग्लोब्स एंड 1 million प्लस मेंशंस। ऐसे और भी कमेंट्स थे जो अपने अपने रिस्पेक्टिव फेवरेट सेलिब्रिटी को सपोर्ट कर रहे थे। बट द हिलेरियस थिंग amidst दिस होल कंट्रोवर्सीज कि जहाँ फैन क्लब्स आपस में लड़ रहे थे वहीं पर प्रियंका एंड लिजा पोस्टेड फोटोज ऑफ ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम। बैक स्टेज भी ना वो एक साथ ही वॉक कर रहे थे एंड दे वर गिगलिंग एंड एंजॉइंग देयर मोमेंट। बट अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी। जो रिपीटेडली ये बोला जाता है दैट प्रियंका एंड निक आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिवोर्स, कुछ भी अगर इवेंट होता है तो उसमें रिपीटेडली वेस्ट के क्रिएटर्स ये स्पेसिफाई करते हैं दैट निक इज इंटिमिडेटेड ऑफ प्रियंका या फिर ये फेक और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है। उस पर आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो।